वेलकम टू कॉल रीडर क्लासेस। दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छी कविता को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रामधारी सिंह दिनकर की सर्वश्रेष्ठ कविताओं में से एक रश्मिरथी आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। रश्मिरथी का अर्थ होता है ऐसा पुरुष जिसका रथ सूर्य की किरणों से बना हो, अर्थात कर्ण। यह पूरी कविता कर्ण पर आधारित है। इस पूरे कविता के केंद्र में कर्ण है। तो सभा लगी हुई होती है। धृतराष्ट्र, कौरव, पांडव, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, ये सभी लोग बैठे हुए हैं और अर्जुन के साहसी कारनामों और उसकी वीरगाथाओं पर चर्चा हो रही है। अचानक दरबार में कर्ण का प्रवेश होता है और कविता आगे बढ़ती है। रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयस अभी क्षण में होता है धूल। कर्ण अर्जुन को ललकार रहा है और यह बोलता है कि हे अर्जुन, ऐसी अपनी वीर गाथाएं सुन करके और लोगों की तालियों को सुन करके इतना फूला क्यों समा रहा है? एक क्षण में तेरा सुयस मैं अभी धूल कर सकता हूँ। तूने जो जो किया उसे मैं भी दिखला सकता हूँ, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूँ। आंख खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयस प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। कर्ण बोलता है अर्जुन से कि अगर तू चाहे तो तुझे भी कुछ नई कलाएं मैं सिखा सकता हूँ, और ऐसे नर को धिक्कार है, ऐसे मनुष्य पर धिक्कार है जो सस्ता सुयस प्राप्त करके फूला समा जाए, उससे गदगद हो रहा हो सस्ता सुयस प्राप्त करके। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की, सभा स्तब्ध रह गई आंख टगी जन जन की। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टंकार। ऐसा कहते ही कर्ण अपने धनुष के डोरी को काफी तेजी से खींचता हुआ उसकी टंकार निकालने लगता है। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे सकल नर नारी, राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके, सब हो रहे उदास, एक सुयोधन बढ़ा बोलते हुए वीर शाबाश। ऐसा कहते हुए कर्ण अर्जुन को ललकारने लगा युद्ध के लिए। लेकिन तभी सभी लोग वहां पे उपस्थित, जितने भी नर और नारी उपस्थित थे, साधु साधु कह के चिल्लाने लगे और वहां पे उपस्थित सभी राजवंश के नेताओं पर बहुत बड़ी विपत्ति आ गई। द्रोण, भीष्म और अर्जुन सभी वहां पे थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। मात्र एक के, जो दुर्योधन था। दुर्योधन सामने आता है और कर्ण को कहता है, वाह, शाबाश वीर, शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। अब कर्ण जो है अर्जुन को ललकार रहा है कि द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। द्रोणाचार्य चुपचाप इशारा करते हैं कि अर्जुन अभी कुछ मत बोलना, अभी यह बहुत क्रोध में है, अभी तू यहाँ भरी सभा में कुछ नहीं बोलना। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा, अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। कृपाचार्य ने कहा, सुनो हे वीर युवक अनजान, भरत वंश अवतंस पांडु की अर्जुन है संतान। और कहते हैं द्रोणाचार्य कि हे वीर, हे युवक, हे अनजान युवक, सुनो, अर्जुन पांडु की संतान है, महाराज पांडु की संतान है, भरतवंश की संतान है, क्षत्रिय है, यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि जाति हो कौन। जाति पूछी जाती है कर्ण की, वहां पे सभा में जाति पूछी जाती है और कहते हैं कि अगर तुम्हें अर्जुन से लड़ना है तो इस सभा में मौन होकर के अपना मत रखो और अपनी जाति बताओ कि तुम जाति कौन हो, क्योंकि अर्जुन तो क्षत्रिय का पुत्र है, वह सबसे नहीं लड़ाई करता है। ऐसे तैसों से
हाथापाई में नहीं वो कूदता है। क्षत्रिय है, यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा, जिस तिससे हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। अर्जुन से लड़ना हो तो मत कहो सभा में मौन, नाम धाम कुछ कहो बताओ कि तुम जाति हो कौन। जाति हाय रे जाति। अब कर्ण ने जात का नाम सुनते ही कर्ण के मन में एक बहुत ही बड़ी संवेदना फूट पड़ी। जाति हाय रे जात। कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। जाति जाति रटते जिनकी पूजी केवल पाखंड, मैं क्या जानू जाति जाति है मेरे भुजदंड। ऊपर सिर पर कनक छत्र भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। कर्ण इस बात को बोलता है कि मैं तो सूत पुत्र हूं लेकिन अर्जुन के पिता कौन थे, इस बात को बताओ। आपको बता देना चाहता हूं कि अर्जुन संतान तो कुंती के थे और पुत्र थे पांडु के, लेकिन पांडु को श्राप के कारण वह कुंती के साथ संबंध नहीं बना सकते थे। इसलिए कुंती ने देवताओं से अपने पुत्रों को प्राप्त किया। कुंती के 3 पुत्र देवताओं से हुए, जिसमें से अर्जुन इंद्र भगवान के द्वारा एक पुत्र था कुंती का। कर्ण इसी बात को कहता है सभा में कि सूत पुत्र हूं मैं लेकिन थे पिता पार्थ के कौन, साहस हो तो कहो ग्लानि से रह जाओ मत मौन। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। कर्ण कह रहा है इस बात को जैसा कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया था छल से। अगर एकलव्य रह जाता तो अर्जुन का ये सुयश धरा का धरा रह जाता, वह उससे बड़ा धनुर्धर होता और अर्जुन की ख्याति से ज्यादा ख्याति एकलव्य की होती। इसलिए द्रोणाचार्य ने छल से उसका अंगूठा मांग लिया था। इस बात को कर्ण सभा में कह रहा है और बोलता है कि पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से। कहता है कि अगर तुम्हारे अंदर साहस है तो मेरे भुजबल से मेरी जाति पूछो, मुझसे सामना करके देखो। पूछो मेरी जाति शक्ति हो तो मेरे भुजबल से, रवि समान दीपित ललाट से और कवच कुंडल से। पढ़ो उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश, मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो वह आगे आवे। अब कर्ण ललकारता है अर्जुन को और कहता है कि अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है तो आगे वह आवे। क्षत्रियत्व का तेज राम मुझको भी तो दिखलावे, अभी छीनी इस राजपुत्र के कर से 3 तीर कमान, अपनी महाजाति का दूंगा मैं तुमको पहचान। कृपाचार्य ने कहा। अब यहाँ पर द्रोणाचार्य बोलते हैं कर्ण से। कृपाचार्य ने कहा वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो, साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज, अर्जित करना तुम्हें चाहिए पहले कोई राज। कर्ण के पास कोई राजकाज नहीं था, वह कहीं का राजा नहीं था। अब कृपाचार्य को ये बात पता थी और उन्होंने कर्ण से कहा कि यदि तुम्हें अर्जुन से लड़ने का इतना ही शौक है, एक राजा के पुत्र से लड़ने का इतना ही शौक है, तो तुम्हें भी पहले कोई राज अर्जित करना चाहिए। इससे कर्ण थोड़ा सा विचलित हो जाता है। कैसे? कर्ण हतप्रभ हुआ तनिक, मन ही मन कुछ भरमाया, सह न सका अन्याय सुयोधन आगे बढ़कर आया। इससे कर्ण जो है थोड़ा सा संकुचित हो गया और मन ही मन कुछ भरमा गया। लेकिन दुर्योधन जो कि सभा में उपस्थित था वह इस अन्याय को सह न सका और सामने आया। बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान, उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र होता क्या रणधीरों का। दुर्योधन वहां कहता है सबके सामने आकर के कि मूल नदियों का और वीरों का, उनकी उत्पत्ति कहां से है यह जानना बहुत कठिन। किसी वीर का और नदी की उत्पत्ति कहां से हुई है यह जानना बहुत कठिन है। और एक क्षत्रिय का और कोई गोत्र धनुष के अलावा क्या ही हो सकता है। दुर्योधन इस बात को सभा में बोलता है और कहता है कि पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। दुर्योधन कहता है कि जाति जाति का शोर मचाने वाले केवल कायर और क्रूर होते हैं।
जो साहसी पुरुष होता है वह अपने तपोबल से सम्मान पाता है इस धरती पर। आगे दुर्योधन कहता है कि आज से हम एक दो देह तो हैं लेकिन एक ही प्राण है। भरी सभा के बीच आज तूने जो मान दिया है, कौन कह रहा है दुर्योधन से कि भरी सभा के बीच आज जो तूने मान दिया है, पहले पहल मुझे जीवन में जो उत्थान दिया है, उत्तीर्ण भला होऊंगा उसे चुका के कौन सा दाम, कृपा करे दीन मान की आऊं तेरे कोई काम। घेर खड़े हो गए कर्ण को मृत मुग्ध पुरवासी, अब जितने भी लोग थे, जितने भी नगरवासी थे, सब कर्ण को घेर के खड़े हो गए। घेर खड़े हो गए कर्ण को मृत मुग्ध पुरवासी, होते ही हैं लोग सूरता पूजन के अभिलाषी। जाहिर सी बात है कि अगर साहसी पुरुष और पराक्रमी पुरुष कहीं अपना कर्तव्य दिखाता है तो लोग उस चीज को देखने की अभिलाषा रखते हैं और उस चीज की गुणगान करने की अभिलाषा रखते हैं। चाहे जो भी कहे द्वेष ईर्ष्या मिथ्या अभिमान, जनता निज आराध्य वीर को पर लेती पहचान। भले ही कोई भी कुछ भी ईर्ष्या देश या मिथ्या या अभिमान के वश में आकर के कोई कुछ भी कह जाए, लेकिन जनता हमेशा वीर पुरुष को और साहसी पुरुष को पहचान लेती है। इस तरह से इस कविता का कुछ अगला भाग भी मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और अभी के लिए यहीं पे अपने वाणी को विराम देता हूं। कविता अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।